अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब। आज बात होगी कतरों की। हमारे दोस्तों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कतरे आते हैं, तो कतरों का इलाज बताता हूँ, देसी भी, फिज़िकली भी, और अबकरी में भी। जो अबकरी वाले जो बताते हैं वो बताऊँगा। तो कतरे आने की वजूहात क्या हैं, पहले तो आपको बताऊँ वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो है कि हमारे जो लोग मुस्तैनी करते हैं उससे भी कतरे आते हैं, वज़नी काम से भी कभी कभी आने लगते हैं। कभी कभी जिस तरह सर दर्द होता है इसी तरह कोई पता नहीं चलता, किसी वजह से भी आ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमारे इधर यूनान में बहुत लोगों को, बहुत दोस्तों को खतरे आते हैं। तो वजूहात तो ये आपको बता दी। तो कतरों की इकसाम भी हैं। इकसाम तो 5 हैं, जिनमें सबसे पहली जो है वो है सोजाक। सोजाक नुकसानदेह है। सोजाक वो है जिसमें कतरों की जगह मनी की शक्ल में आते हैं कतरे, लेकिन वो उसमें पीप आती है, वो अंदर कोई जख्म हो जाता है, मसाने में हो जाता है, नाली में हो जाता है, पाइप में हो जाता है, उसके खास में हो जाता है, तो वो सुजाक है। वो नुकसान वाले हैं, वो नुकसान देते हैं, उससे कोई बड़ी बीमारी भी बन सकती है। तो उसके बाद दूसरी जो है वो है, दूसरी किस्म वो है मुजी। ये है जो जब इंतशार होता है, जब हमारे दोस्तों को, जब या भाइयों को जब कभी ज़हनी ख्याल आया, जब कोई ऐसा सीन देखा, तो उससे जब उसका वो ज़हन थोड़ा गंदा हुआ, उससे जब तनाव आता है तो कतरे आते हैं, जिससे अंदर का सिस्टम जो है या तेज़ाबियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। पेशाब की, छोटा पेशाब है, तेज़ाब की तरह होता है, वो ख़त्म हो जाती है और चिकनाहट बन जाती है। ठीक, वो आते हैं। दूसरी शक्ल तो ये है। तो तीसरी है वदी। वदी जो होती है ये है, ये रतूबत या ये जो कतरे हैं, ये कतरे इस तरह आते हैं कि जिस तरह पेशाब की नाली जो है वो उसको उन्होंने रोकना होता है, ताकि वो एक नाली बंद हो जाती है और दूसरी उसके बाद पेशाब नहीं आता। जब तनाव ज़्यादा हो, जब इस तरह का काम हो, जब तो फिर पेशाब ना आए और वो हम रास्ता हमवार करते हैं। तो चौथी किस्म जो है वो है गुर्दों की चर्बी। वो आती है हमारे यहाँ, जो आती है वो गुर्दों की चर्बी वाला काम होता है। दूसरे 5वें नंबर वाले वाला मनी वाला भी आता है। तो जो गुर्दों की चर्बी ये है, मनी के कलर के होते हैं, और ये आते हैं बड़े पेशाब के साथ। जब बड़ा पेशाब करते हैं तो छोटे पेशाब के बाद कोई कतरे थोड़े से गिरते हैं या पहले गिरते हैं। ये जो हैं ये गुर्दों की चर्बी खोर के आती है, वो हाल हो जाती है और आवाज़ निकल आती है। ये बहुत नुकसानदेह है, इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ हम भी इलाज तो मैं भी करता हूँ, बाकी भी करते हैं। तो वैसे वो सिगरू हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी लोग करवाते हैं हमारे यहाँ यूनान में। तो वे भी। इसके बाद है जो ज़्यादा सबसे बीमारी है वो हमारे इधर मनी का निकलना है, 5वीं जो किस्म है। सही, इसमें तो ना सुजाक है, ना मुजी है, ना मूदी है, ना चर्बी है। जैसे ये 5वीं जो किस्म है वो मनी है। वो जब थोड़ा सा भी गंदा ख्याल आता है तो वो कतरे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो ना हर चीज़ जो है वो गीली गीली फील होना शुरू हो जाती है, महसूस होना शुरू हो जाती है। तो वो है 5वीं किस्म। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यही है। पानी के रंग के होते हैं, तो इससे थोड़ा सा भी ख्याल आया कतरे निकल आए। जब भी थोड़ा सा कोई जहन में कोई थोड़ा सा गंदगी आई तो समझो काम ख़राब हो गया। कभी किसी से बात की, किसी गर्लफ्रेंड से बात की, दोस्त से की, इस तरह की बात की, तो वो कतरे निकल आते हैं।
ये कतरे जो होते हैं इनका सिस्टम ये उस तरह होता है, ये कतरे जब आना शुरू हो जाते हैं तो ये जिस तरह साइकिल का वाल होता है इसी तरह सिस्टम एक दफ़ा इसका इलाज करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वाल जिस तरह पता है साइकिल में हवा भरते हैं तो हवा अंदर तो चली जाती है लेकिन बाहर नहीं आती। इसी तरह कतरे रोकने के लिए भी एक दफ़ा इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाल ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह सबसे पहली जो बात है वो इसका इलाज करना चाहिए। इससे ना इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, मनी पतली हो जाती है, सर तनज़ार ख़त्म हो जाती है, नुकसानात जो इसके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एहतलाम होना शुरू हो जाता है, कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, छोटा पेशाब जो है वो बार बार आता है, जिस्म सूख जाता है, चेहरे की हड्डी नज़र आनी शुरू हो जाती है, कंधों की हड्डियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, तो कूल्हे की हड्डी भी बाहर निकल आती है। जब कतरे आएंगे ताकत निकल जाएगी। तो इसी तरह होगा, पिंडलियों में दर्द होता है, बेचैनी होती है, तो और कमज़ोरी हाथ से ज़्यादा बढ़ जाती है, नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। थोड़ी देर पढ़ो तो आंखों के आगे अंधेरा छाने से लगता है, रंग पीला जर्द हो जाता है, खून की कमी महसूस होने लगती है, बंदा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, लड़ने को दिल करता है, गपशप या ज़हनी तौर पर बंदा इंजॉय नहीं कर पाता, हिम्मत कम हो जाती है, हौसला पस्त हो जाता है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। इनमें से एक भी काम ख़राब हो जाए तो नुकसान जो है वो आपको पता ही है किस तरह हो जाता है। तो इसके लिए जो आपको इलाज बताना है वो है, वो तकरीबन 3 है, फिज़िकली भी है। सबसे पहले तो फिज़िकली है कि अपने अगर आप छोटा पेशाब करते हैं तो आप सुन्नत तरीके से करें, बड़ा पेशाब भी सुन्नत तरीके से बैठ कर करें। तो उसके बाद पाइप को, उज़्व ख़ास को, नफ्स को सही तरह से खाली करें। खाली नहीं होगा तो वो ज़ाबित रह जाएगी, कतरों की वजह बनेगी। ठीक है, सुन्नत तरीके से बैठने से बवासीर भी नहीं होती आसानी से। सुन्नत तरीके से बैठने का तरीका कार होता है, आप पाँव पे बैठ जाएं। तो हमारे तो इंग्लिश सीटें लगी हैं, मुश्किल है लेकिन करना पड़ता है जो इसके लिए। दोनों पाँव पे बैठ जाएं, इंग्लिश सीट पे नहीं दूसरी सीट पे बैठें। इंग्लिश सीट पे बैठना तो फिर ऊपर पाँव करके टूट भी सकती है, टूट गई तो काम ख़राब हो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। दोनों पाँव पे बैठ के ये जो दायां हाथ होता है वो सर पे रखते हैं और बायां जो होता है वो पेट पे रखते हैं, और बायां पाँव थोड़ा सा उठा के तो उसके साथ आप तो पेशाब करते हैं। तो छोटा पेशाब भी और बड़ा पेशाब भी जब करेंगे तो आपका यानी कि वो साफ़ हो जाएगा, मैदा खाली हो जाएगा, वो बड़ी आंत छोटी आंत खाली हो जाएगी। इस तरह मसाना भी सही खाली हो जाएगा और आपका ज़ाबित जो है वो नहीं रहेगी उसमें। पेशाब में कतरे आने की वजूहत हैं वो जो ख़त्म हो जाएंगी। फिज़िकली तरीका तो जो है वो ये है। अबकरी वाले जो हैं वो अबकरी वाले उन्होंने तो एक खुद तैयार की हुई है नौजवान शिफा। अब मालूम नहीं है कि वो कितना असर करती है कितना नहीं करती, तो फिर इलाज शिफा तो अल्लाह पाक के हाथ में होती है, लेकिन अच्छा इलाज है उनका भी, अबकरी का भी बहुत अच्छा इलाज है। तो अब देसी जो दवाई हम तैयार करते हैं वो अगर 250 ग्राम तैयार कर रही हैं ना, तो उसके लिए आपने लेना है तल मखाना 10 ग्राम, आप लिख लें। तल मखाना है 10 ग्राम, उसके बाद है सफ़ेद तेल है 10 ग्राम है, तुखम खशखाश सही है, खशखाश ले लें 10 ग्राम, पिस्ता ले लें 10 ग्राम, पंपा दाना होता है मगज़ पंपा दाना वो भी 10 ग्राम ले लें। ये चीज़ें तकरीबन मुश्तरकी से मिल जाती हैं। तो खरबूजे के बीज वो भी 10 ग्राम, तुखम कसम्बा ये मगज़ ही है, बीज ही हैं, ये भी 10 ग्राम, छुहारे लेने हैं 25 ग्राम, बादाम 20 ग्राम, और स्याह मूसली मिल जाए इंडिया वाली तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप सफ़ेद मूसली ले लें। कि सफ़ेद मूसली जो है वो तो वो बंगालियों की दुकान से भी मिल जाती है और इधर से मिल जाएगी, मुनस्रा की तो मिल जाएगी,
इतनी महंगी भी नहीं है, तकरीबन मेरे ख्याल में 100 यूरो की किलो है। तो आप वो भी ले लें, 10 ग्राम वो ले लें। जलवतरी ले लें, वो भी 10 ग्राम ले लें। गूंद किक्कर की ले लें 10 ग्राम, और गूंद कतीरा भी लेना है। गूंद कतीरा और है, गूंद किक्कर की और है। 10 ग्राम वो लेनी है, 10 ग्राम वो लेना है। लिख लें आप, अगर ना समझ आए तो आप दोबारा से पीछे करके देखें आराम आराम से, तो लिखते जाएं। उसके बाद है बहिमन, सुर्ख बहिमन, वो है 5 ग्राम, और सफ़ेद जो है वो भी 5 ग्राम है, यानी कि 10 ग्राम है। अगर ना मिले तो कोई एक भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर सुर्ख ही मिली और सफ़ेद नहीं मिली, या सफ़ेद मिली सुर्ख नहीं मिली तो क्या करो, फिर वो जो भी मिलेगी वो आप 10 ग्राम डाल दें। सब्ज़ इलायची, ये जो हम चाय में डालते हैं, ये जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ये भी अपने 10 ग्राम लेनी है, दाने इसके। तो 5 ग्राम चीनी लेनी है, ज़ाहरी लेनी है 5 ग्राम, मूंगफली लेनी है 10 ग्राम, सुरंजा भी आपने 5 ग्राम लेना है, और दालचीनी यह भी आपने 5 ग्राम लेनी है। एक सकड़ा ले लें, छोटा ले लें। करकरा है 20 ग्राम है, वो भी इधर मिल जाएगा, बंगालियों की दुकान से मिल जाएगा करकरा। ये मीनादर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से एक बाईं तरफ दुकान है, वहाँ पे एक इंडियन बैठता है, तो उससे कुछ दवाइयाँ मिल जाती हैं उस बंगाली से, मौलवी है, तो उससे भी आप ले लें। तो दालचीनी, करकरा जो 20 ग्राम है। तो हम कूंज है सो ये 10 ग्राम है। चांदी का वर्क है, ये आपने भी 10 अदद ले लेना है। तो इससे बनेंगी आपके, यानी कि इनको फिर पीसना है, पीस के हर चीज़ को मिक्स कर लेना है, तो पक्की सी बन जाएगी। ये जो पक्की सी है आप तकरीबन 15-18 दिन इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाएगा। ये सुबह खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करनी, नीम गर्म के साथ, और शाम को जब खाना खाने से तकरीबन आधा मुना घंटे पहले, तकरीबन पौना घंटा पहले या 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर ले, वो भी गर्म दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ। एक छोटा चम्मच उस वक्त ले लें, या एक छोटा चम्मच सुबह के वक्त ले लें, दोनों टाइम छोटा छोटा चम्मच ले लें। तो इसके साथ आप इंशाल्लाह ये 5 किस्म के जो भी कतरे होंगे वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट तो हमारे जो तरीका होता है जो हमारे लोग करते हैं, वो गूंद कतीरा ले लेते हैं, तुरमरंगा ले लेते हैं, जो 2-3 चीज़ें ले लेते हैं, समझते हैं कि शायद गर्मी की वजह से हम सामने में 3 किस्म की गर्मियाँ होती हैं। एक मैदे की गर्मी होती है, एक खून की गर्मी होती है जिसे हम जिगर की गर्मी भी कहते हैं, एक मसाने की गर्मी। तो हमारे लोग यही समझते हैं कि गर्मी हो गई तो इसलिए ये हो रहा है। वैसे इसकी वजूहत खाली गर्मी नहीं है, इसकी यही वजूहत हैं जो ज़्यादा शहवत आती है, जो ज़्यादा सोचा जाता है, जो ख्यालात जो हैं हर तरफ वो किसी न किसी तरफ चले जाते हैं, बंदा हिर्स करता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से काम ख़राब होता है। तो आप फिज़िकली ट्राई करें, फिज़िकली तरीके से तो बहुत आसान है अगर काम हो जाए। अगर उस तरह नहीं होता फिर आप दवाई लें। अगर तो 2-4 दफ़ा ही कतरे आए हैं तो फिर इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपको कतरे जो है वो आ रहे हैं, मतलब रूटीन से आ रहे हैं, महीना हो गया 1.5, तो फिर आपको दवाई लेने की पड़ेगी या बनानी पड़ेगी। तो वैसे भी आपने अगर कोई चीज़ लेनी हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। कोई नुस्खा लेना हो, कोई पूछना हो, कोई ऐसी बात हो, कभी किसी को रोकता तो है नहीं, आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेंजर पर रब्ता कर सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपका सब कुछ है। तो दवाइयाँ बनी पड़ी हैं, आप वो ले सकते हैं। तो वैसे भी सब ले रहे हैं आजकल, तो ज़रा लॉकडाउन की वजह से हालात ख़राब हैं। वैसे तो दवाई पता ही है हर जगह पे जा रही है, ले रहे हैं सब भाई। तो कतरों के यही तरीके हैं, यही सिस्टम है, आपको समझा दिया है। किन वजूहत से आते हैं ये भी बता दिया है, और ये देसी तरीके से कैसे ख़त्म होता है, फिज़िकली तरीके से कैसे ख़त्म हो सकते हैं, और वजूहत क्या है, एहतियात क्या है। सबसे बड़ी बात है एहतियात। हम अगर वुज़ू में रहें, सोचें उधर से कम अल्लाह अल्लाह करते रहें तो फिर ऐसे मसाइल कम पैदा होते हैं। कुछ नहीं करने से ये बहुत काम होता है, कंट्रोल ख़राब हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। तो ये आपको बताना था। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी दोस्तों को भी पहुंचता रहे और सब मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मुंसलिक रहें, राब्ते में रहें। आपको इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है वो जल्दी दिखाई जाएगी।
मैं फिर हाज़िर हूँगा।